दोस्तों, आज हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो सबको हम एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे है प्राकृत संख्या। सबसे पहला है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। n से क्या सूचित किया जाता है? क्योंकि प्राकृत संख्या को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर, तो देखो नेचुरल नंबर n से शुरू हो रहा है तो इसलिए हम इसको n से लिखते हैं। तो n से हम दे दें, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 और आप जितना तक गिनते चल जाइए, इसका कोई अंत नहीं है। गिनती का कभी अंत है तो इसको n से हम लोग सूचित करते हैं। होगा 1 2 3 4 5 6 और आपका मन जितना तक गिनते चल जाइए, इसका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? किसी बच्चे से हम बोले कि बताओ प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जो गिनती वो गिनता है उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 और जितना मन उतना तक गिनते जाए, उसका कोई भी अंत नहीं है, तो इसको हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम लोग n से सूचित करते हैं। तो अब बात है कि अब 2 नंबर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए गिनती की संख्या हम 1 2 3 4 ऐसे गिनते हैं 1 से, लेकिन अगर हम उसको 0 से गिनना चालू कर दें, गिनती की संख्या को अगर हम 0 से गिनना चालू कर देंगे तो वो हो जाएगा पूर्ण संख्या। तो इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। W से क्यों सूचित करते हैं भाई? तो देखो पूर्ण संख्या का इंग्लिश होता है होल नंबर। होल नंबर, तो देखो W से शुरू हो रहा है तो यहाँ हम लिखते हैं W बराबर, अगर फालतू का आवाज़ आ जाए तो कृपया आप लोग उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग W से सूचित करते हैं। तो देखिए पूर्ण संख्या ये 0 से स्टार्ट होता है। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 ये हो गया प्राकृत संख्या, लेकिन अगर हम इसको 0 से स्टार्ट कर दें, 0 1 2 3 4 5 6, तो ये सब क्या हो गया? ये हो गया पूर्ण संख्या। और इसको आप जितना तक गिनते चल जाइए। तो देखिए इससे क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या बराबर पूर्ण संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या बराबर पूर्ण संख्या, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या बराबर नहीं होती है प्राकृत संख्या के। क्यों? क्योंकि देखिए पूर्ण संख्या में 0 होता है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, तो इसलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए सभी धनात्मक संख्या, जैसे सभी धनात्मक प्राकृत संख्या, जैसे धनात्मक मतलब +1 +2 +3 +4 और आप जितना तक करते चाहिए, तथा सभी ऋणात्मक संख्या -1 -2 -3 -4, फिर इसको भी जितना तक लिखना चाहिए लिख सकते हैं, तथा 0। देखो सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा 0, इस सब को हम एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को I से चाहे Z से सूचित करते हैं। I से क्या सूचित करते हैं? क्योंकि इसका हिंदी होता है, इंग्लिश होता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स I से सूचित स्टार्ट हुआ, तो यहाँ भी हम लोग इसे I से सूचित करते हैं। ठीक है, उसके बाद है सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं भाई? तो देखो कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 से पूरा कट जा रहा है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 एक 0 भी है इसमें भाई, 14 16। अब देखो अगर 2 में हम 2 से भाग दें तो 2 एकम 2, एक मरतबा में कट जा रहा है तो ये भी हो गया सम संख्या। अगर 0 में 2 से भाग दें तो ये भी 0 मरतबा में कट जाएगा, तो ये भी हो गया सम संख्या। 4 भी 2 दूना 4, ये भी कट गया, 2 3 6 ये भी कट गया, 2 चौका 8 ये भी कट गया। मतलब यहाँ पे जितने भी है वो सब संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब कोई भी संख्या हो, अगर 2 से 100% कट जाए, 2 से पूरा कट जाए, तो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। उसके बाद है विषम संख्या किसे कहते हैं? तो कोई भी संख्या हो, अगर वो 2 से पूरा नहीं कट रहा है तो उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम 1 ले तो 1 2 से पूरा कटेगा, दशमलव में आएगा तो दशमलव में नहीं लेना है, केवल जो पूरा कट जाए उसी को हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो ये नहीं तो विषम संख्या हो जाएगा। तो 1 हो गया विषम संख्या। उसी तरह 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा, 11 भी, 13 भी, 15 भी, ये सब नहीं कटेगा। तो ये सब क्या हो गया? विषम संख्या। अब बात आता है कि भाई अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जो 1 से कटे तथा खुद से। जैसे हम अगर यहाँ पे लिखते हैं 2, तो देखो 2 हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिए, तो देखो 2 में अगर हम 1 से भाग दें तो 1 में 2, 1 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 2 30, तो 1 से तो कट गया, तो यहाँ पे 1 से कट जा रहा है। और खुद से मतलब 2 को अगर हम 2 से भाग दें तो 2 एकम 2, ये कट जा रहा है। तो देखो वैसी संख्या जो 1 से कट जाए तो ठीक बात, 2 1 से कट जा रहा है, तथा खुद से तो 2 2 से कट जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। उसी तरह 3, उसी तरह 5, उसी तरह 7, उसी तरह 11 13 और बहुत सारा
और इसी तरह करते बहुत सारा हो सकता है। तो देखो एगो सबसे बेस्ट चीज़ है, 1 से लेकर 100 तक में मात्र 28 गो अभाज्य संख्या है, इसको याद रखिएगा। गिनती में 1 से अगर 100 तक गिनती गिने तो उसमें हम लोग को 28 वो ऐसी संख्या मिलेगा जो 1 से और खुद से कट जाएगा, मतलब और उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आता है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखिए वो ऐसी संख्या जो 1 से भी कटे, खुद से भी कटे तथा कोनो अन्य संख्या से भी कटे। एग्जाम्पल के तो देखिए अब है भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो देखो अगर कोई संख्या है वो 1 से कट जा रहा है, उसके बाद वो खुद से कट जा रहा है, खुद से तथा किसी अन्य संख्या से भी कट जा रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 4 को लें तो देखो 4 1 से कटेगा कि नहीं, 1 के पहाड़ा अगर हम 4 बार पढ़े तो 1 चौका 4, इधर 4 से कट गया, 1 से कट गया, उसके बाद खुद से, तो 4 को 4 से काटे तो 4 एकम 4, खुद से भी कट गया। अब देखो 2 से हम लोग काट के देखते हैं, तो 2 दूना 4, ये 2 से भी कट गया, मैंने 1 से कट गया, खुद से कट गया और 2 से भी कट गया, तो 4 एक भाज्य संख्या हो गया। उसी तरह 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि, इसी तरह से बहुत सारा। और एक सबसे नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अब क्यों नहीं है भाई, तो देखो अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो 1 से कटे और खुद से कटे। तो 1 से कट जाएगा और फिर खुद से कैसे कटेगा भाई, मैंने कोई चीज़ एक बार में 1 है तो 1 से कट रहा है खुद से, तो एगो तो 1 से कट जाएगा, 1 एकम 1, लेकिन खुद से 1 एकम 1, इसको हम ना भाज्य संख्या कहते हैं ना ही अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो कोई भी संख्या हो अगर हम p/q माने बटा में लिख सकते हैं तो उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/3, 2/6, 3/9, 5/12, 0/1, 3/6 माइनस 3/9, ये सब क्या हो गया, ये सब परिमेय संख्या होगा। ध्यान देने योग्य बात है, कोई भी परिमेय संख्या हो लेकिन वो रूट में नहीं हो, अगर रूट में हो तो उसका मान, अगर रूट को हम कटाने के बाद माने उसका पूरा वर्गमूल निकल जाए तो वो हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन √4 क्या है, √4 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट कट के हम लोग का आंसर आ गया 2, तो 2 √4 एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या हो वो रूट में नहीं होना चाहिए, अगर रूट में हो लेकिन उसका पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो वो हो गया अपरिमेय संख्या, लेकिन वर्गमूल निकल जा रहा है तो वो हो गया परिमेय हो गया। उसके बाद है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे √2 इसको नहीं लिख सकते हैं, √3, √5, √6, √7, √8 इत्यादि, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसके कोई अंत नहीं है, बहुत सारा है अपरिमेय संख्या और बहुत सारा परिमेय संख्या है। तो समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और जितना देर तक गिनते जाइए। उसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या पढ़े, तो देखिए अगर गिनती की संख्या हम जैसे 1, 2, 3, 4 ये है, इसमें अगर हम 0 से इसको स्टार्ट कर दें तो ये हो गया पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग पढ़े पूर्णांक संख्या क्या है, तो देखिए पूर्णांक संख्या सब पॉजिटिव नंबर जैसे +1, +2, +3, +4 और उसके बाद -1, -2, -3, -4 तथा 0, माने सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या तथा 0 ये मिलकर पूर्णांक संख्या बनता है। 4 नंबर में हम लोग पढ़े सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से कट जाए। अब विषम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 2 से नहीं कटे, ये है सम संख्या जो 2 से कट जाए, अब विषम संख्या 2 से नहीं कटे। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो 1 से तथा खुद से कटे, वैसी संख्या जो 1 से तथा खुद से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे तथा अन्य किसी संख्या से भी कटे तो उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। 8 नंबर में हम लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और ध्यान दे रहे हैं q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, माने बाटा के नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो गया तो कोई गलत बात नहीं है, नीचे वाला नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2, 0/1, लेकिन 1 बटा नीचे 0 रहेगा तो ये नहीं होगा परिमेय संख्या।
उसके बाद 3/4, 9/6। और ध्यान रहे ये परिमेय संख्या में ये सब संख्या क्या होना चाहिए, पूर्णांक। ये सब संख्या जो भी है ये सब होना चाहिए एक तरीके के पूर्णांक संख्या, मतलब पॉजिटिव संख्या, निगेटिव संख्या और जीरो। उसके बाद है अपरिमेय संख्या, हम लोग बारे में पढ़े हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे में √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, इस सब को हम क्या अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्यों अपरिमेय संख्या बोलते हैं भाई, क्योंकि इसको हम लोग पूरा हम लोग बटे में इसको अच्छा से नहीं लिख सकते हैं, करेक्ट। इसको लिख सकते हैं दशमलव में। तो ध्यान रहे इसको हम लोग जब लिखना है हमको पूर्णांक के रूप में लिखना है, तो हम लोग दशमलव में अगर लिखे तो वो हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो with your friends and colleagues. Thank you very much.